अगर आप एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपकी एक बिज़नेस है जहां पर आपको थोड़ी सी कैपिटल की आवश्यकता है, तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं इसी लोन के बारे में आपसे बातें करूंगा। जो लोन बैंक प्रोवाइड करती है स्मॉल बिजनेसेस को अपनी जो वर्किंग कैपिटल को फुलफिल करने के लिए या फिर लोग जो बिजनेस है उसे स्टार्ट करने के लिए, उसे कहा जाता है टर्म लोन। और आज की वीडियो में हम टर्म लोन के बारे में ही बातें करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। टर्म लोन को अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो टर्म लोन एक ऐसी प्रकार की लोन है जो लेंडर, यहाँ पर जो लेंडर है वो बैंक है, अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड मैनर में एक निर्धारित पैसे को एक निर्धारित समय के लिए। यहाँ पर अगर हम बातें करें तो टर्म लोन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ही दिया जाता है या फिर बिजनेसमैन को ही दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप एक इंडिविजुअल है जो अपनी पर्सनल नीड को फुलफिल करने के लिए लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो टर्म लोन आपको नहीं दिया जाएगा। टर्म लोन को सिर्फ बिजनेस पर्पसेस के लिए ही दिया जाता है। अगर आपके पास एक बिजनेस है जिसको आप अभी बढ़ाना चाहते हैं, आपकी वर्किंग कैपिटल यहाँ पर नहीं है, तो आप अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से टर्म लोन को ले सकते हैं। या फिर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो अपनी एक नई बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर भी आप टर्म लोन को ले सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पसेस के लिए ही टर्म लोन को दिया जाता है। तो मेनली टर्म लोन की डेफिनेशन यही होती है। अब बातें करते हैं टर्म लोन की एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ पर टर्म लोन को लेने के लिए मिनिमम एज होनी पड़ेगी 21 साल और जो मैक्सिमम रीपेमेंट एज रखी गई है वो रखी गई है 65 ईयर्स। मतलब जब भी कोई व्यक्ति टर्म लोन लेता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या फिर एक नई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उस व्यक्ति की जो रीपेमेंट है वो 65 साल तक ही होती है। मतलब अगर आपने लोन ले लिया है और आपकी अगर 65 साल होने में अभी 3 साल बाकी है तो आपको जो लोन है वो उसकी टेन्योर 3 सालों के लिए ही मिलेगी। मतलब आपके 65 साल हो जाने के बाद आपको रीपेमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी है और मिनिमम 21 साल रखी गई है। दूसरी क्राइटेरिया है आपकी जो सिविल स्कोर है वो अच्छी होनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर मेनली बातें करें तो बहुत सारे बैंक यहाँ पर 700 से ऊपर की जो सिविल स्कोर है उन्हीं व्यक्तियों को यहाँ पर लोन देती है। तो पर्सनल लोन भी देती है और टर्म लोन के केस में भी उन्हीं व्यक्तियों को टर्म लोन दिया जाता है जिनकी क्रेडिट स्कोर 700 या फिर 700 से ऊपर हो। 750 से ऊपर होने से तो कोई बात ही नहीं है, आपको ईजिली किसी भी प्रकार की लोन मिल जाएगी। जो तीसरी फैक्टर है वो है आप जिस भी बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर जो आपकी टर्नओवर है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। आप जब भी प्रोजेक्टेड अपनी जो इनकम जो स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रोजेक्टेड इनकम की जो स्टेटमेंट बनाएंगे वो अच्छी खासी बनाइएगा, तो यहाँ पर आपको टर्म लोन अच्छी खासी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसके पास एक पहले से ही बिजनेस को आप रन कर रहे हैं और आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक टर्म लोन की आवश्यकता है, तो उस बेसिस पर आपकी जो बिजनेस है वो पिछले 2 सालों से प्रॉफिट में होनी चाहिए, तभी आपको बैंक जो ये टर्म लोन है वो प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग बैंकों की अलग होती है, तो मैं यहाँ पर बातें नहीं करूँगा, वो अकॉर्डिंग टू रेपो रेट यहाँ पर होती है। तो आप अपने बैंक में जाकर अपनी जो भी टर्म लोन की इंटरेस्ट रेट है वो देख लीजिएगा, लेकिन मेनली 9% से ऊपर ही होती है इंटरेस्ट रेट टर्म लोन की। यहाँ पर टर्म लोन को लेने के लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं। तो वन बाय वन चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो हमें प्रेजेंट करनी होगी अगर हमें किसी भी बैंक से एक टर्म लोन लेना हो। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ। जिस भी बिजनेस के लिए हम टर्म लोन ले रहे हैं तो उसकी एक रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। फिर दूसरी है KYC डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड द बिजनेस। मतलब जिस भी व्यक्ति की बिजनेस को रन कर रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी फार्म है तो जो व्यक्ति है जो मालिक है उनकी KYC डॉक्यूमेंट यहाँ पर देनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक बिजनेस है, अगर प्रोप्रिएटर फार्म नहीं है तो बिजनेस के यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर बिजनेस के KYC डॉक्यूमेंट की बातें करें तो बिजनेस की KYC डॉक्यूमेंट होती है यहाँ पर पैन कार्ड जो बिजनेस के नाम पर होगी, यहाँ पर जो ट्रेड लाइसेंस है वो बिजनेस के नाम पर होगी, यहाँ पर जो GST लाइसेंस है वो भी बिजनेस के नाम पर होगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर प्रेजेंट करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 9 मंथ। अगर मेरी एक बिजनेस रन हो रही है तो उस बिजनेस की जो लास्ट 9 महीने की बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पर मुझे प्रेजेंट करनी पड़ेगी। फिर पैन कार्ड ऑफ द प्रोमोटर जैसे कि मैंने आपको कहा, और आधार कार्ड ऑफ द प्रोमोटर। तो मेनली यही डॉक्यूमेंट्स है जो हमें प्रेजेंट करने पड़ेंगे जब भी हम अपनी एक टर्म लोन को अप्लाई करें। अब अगर टर्म लोन की बातें करें तो टर्म लोन की टेन्योर मेनली होती है 1 साल से 10 सालों के बीच, और यहाँ पर भी टर्म लोन को 3 भागों में भाग किया गया है।
जो पहला है वो है शॉर्ट टर्म टर्म लोन। शॉर्ट टर्म टर्म लोन की जो अवधि होती है वो होती है 1 साल या फिर 1 साल से नीचे। मेनली ये उन्हीं बिजनेसेस को दिया जाता है जिनकी वर्किंग कैपिटल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल की नीड हो, तो उसी बेसिस पर शॉर्ट टर्म टर्म लोन दिया जाता है। अब जो दूसरी टर्म लोन है उसे कहा जाता है इंटरमीडिएट टर्म लोन। अब ये जो इंटरमीडिएट टर्म लोन है इसकी अवधि होती है 1 से 5 सालों के बीच। मतलब इस टर्म लोन को लेने की जो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है वो है 5 साल 60 मंथ। अब ये उन बिजनेसेस को दिया जाता है जो एक एसेट को परचेस कर रहे हैं अपनी जो भी बिजनेस है उसको फ्यूचर में आगे बढ़ाने के लिए। सेम मैं एक बिजनेस को यहाँ पर अभी मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मुझे एक गोडाउन की ज़रूरत है या फिर मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत है, तो मुझे एक लोन की ज़रूरत है जिसको मैं धीरे धीरे थोड़े से मतलब उस गाड़ी से जो भी मेरी इनकम आएगी उससे मैं रिपे करते रहूँगा। तो उसके लिए मुझे इंटरमीडिएट जो ये टर्म लोन है वो यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। और जो लास्ट टर्म लोन है वो है लॉन्ग टर्म टर्म लोन। यहाँ पर जो रीपेमेंट पीरियड है वो है 10 सालों की। तो ये मेनली उन्हीं बिजनेसेस के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर एक एसेट को परचेस करने के लिए यहाँ पर कुछ पैसों की ज़रूरत है, एक भारी भरकम पैसे की ज़रूरत है। तो ये जो लॉन्ग टर्म टर्म लोन है तो यहाँ पर जो लोन अमाउंट है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसके लिए कोई कोई बैंक यहाँ पर मॉर्गेज लेगी या फिर कोई कोई बैंक नहीं लेगी। लेकिन अगर आपकी लोन अमाउंट 10 लाख से ऊपर है तो यहाँ पर तो आपको मॉर्गेज देना ही पड़ेगा, कोलेटरल देना ही पड़ेगा। लेकिन 10 लाख से नीचे किसी किसी बैंक में कोलेटरल दिया जाता है और किसी किसी बैंक में कोलेटरल नहीं लिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन जो बिजनेस इस लोन को अप्लाई कर रही है वो बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ रही है, लास्ट की जो उनकी जो भी पास्ट हिस्ट्री है वो किस तरह से बढ़ी है, उनकी जो प्रॉफिट है वो किस तरह से लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में रही है, उसके बेसिस पर ही यहाँ पर कोलेटरल को डिसाइड किया होता है। तो मेनली यही है टर्म लोन्स। अगर आप एक बिज़नेस को रन करना चाहते हैं या फिर एक बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो और आपको इमीडिएट कैपिटल की आवश्यकता है तो आप किसी भी बैंक में जाकर अपनी एक टर्म लोन को अप्लाई कीजिए। इस वीडियो को देखकर मुझे लगता है अभी आपको टर्म लोन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अपनी बिजनेस और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टर्म लोन को अप्लाई कीजिए। शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट या फिर लॉन्ग टर्म टर्म लोन, इनमें से किसी भी एक टर्म लोन को आप अप्लाई कीजिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।